सिर्फ 15 मिनट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म। क्योंकि आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं एंड दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे मॉलिक्यूल्स की लव स्टोरी कि यहाँ पे मॉलिक्यूल किस तरह से रिएजेंट से बॉन्ड बनाते हैं और फिर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी रिएक्शन होती है उसमें होते हैं एक मॉलिक्यूल और फिर एक रिएजेंट, ये दोनों मिलके हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई रिएजेंट क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोफाइल्स। ये जनरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, मतलब इनके पास में कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए इन्हें जो भी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर दिखाई देता है तुरंत उसके पास जाकर लपक जाते हैं और इनका पॉजिटिव चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन है, नाइट्रोनियम आयन है, मिथाइल कार्बोकेटायन है। अब सेकंड आता है हमारा न्यूक्लियोफाइल, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसीलिए इसका काम होता है कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को ढूंढना और उसके पास जाकर अटैच हो जाना। तो बेसिकली हमारे जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इसीलिए ये बहुत ही दान पुण्य करने का काम करते हैं। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूक्लियस सेंटर इन्हें दिखाई देता है उन्हें ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर लेते हैं। इसी वजह से इनके ऊपर नॉर्मली जो चार्ज होता है दैट इज़ नेगेटिव। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि हाइड्रोक्साइड आयन, साइनाइड आयन्स, वाटर है दैट इज़ H2O, अमोनिया है ना, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे न्यूक्लियोफाइल के। तो अब जब हमें रिएजेंट्स के बारे में पता चल ही चुका है तो हम जानते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स किस तरह से होते हैं और ये रिएजेंट्स कैसे उन मॉलिक्यूल्स से रिएक्ट करते हैं, उन मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और ये कितने रिएक्टिव होते हैं, ये हम पता करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से। तो सबसे फर्स्ट इफेक्ट है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। अगर किसी भी एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से सिग्मा बॉन्ड का अनइक्वल शेयरिंग होती है तो ऐसे मॉलिक्यूल शो करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये इफेक्ट भी दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दैट इज प्लस आई और दूसरा होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दैट इज माइनस आई। अब ये पॉजिटिव आई इफेक्ट का काम होता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करना, जिस वजह से जो इसके बाजू वाला एटम होता है या फिर कोई भी ग्रुप उसके साथ में अटैच्ड है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे कि मिथाइल है, इथाइल है या फिर कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लो, वो शो करते हैं प्लस आई इफेक्ट। अब दूसरी साइड होता है हमारा माइनस आई इफेक्ट। इनका काम है कि भाई सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करना और इससे जो भी इसके बाजू वाले एटम या फिर ग्रुप्स अटैच्ड हैं उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल शो करते हैं हमें माइनस आई इफेक्ट। तो इसके एग्जांपल्स होते हैं क्लोरीन है, ब्रोमीन है, साइनाइड है मतलब Cl माइनस, Br माइनस, Cn माइनस, है ना, ये सारे ग्रुप्स जो होते हैं वो शो करते हैं माइनस आई इफेक्ट। अब हम इसका बेस्ट एग्जांपल लेंगे क्लोरो एसिटिक एसिड। अब इस कंपाउंड में हमारा जो क्लोरीन है वो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हमारे जो कार्बन एटम है उससे थोड़ा दूर खींचने का काम करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो OH ग्रुप है ना वो पोलर हो जाएगा और ये जो पूरा कंपाउंड है दैट इज क्लोरो एसिटिक एसिड वो मोर एसिडिक कंपाउंड हो जाएगा। अब अगला आता है हमारा रेजोनेंस इफेक्ट। जब भी कोई मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर शो करता है दैट मीन्स उसे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहेंगे। अब ये रेजोनेंस का बेस्ट एग्जांपल आप समझते हो बेंजीन को, ये सभी का फेवरेट है, मतलब समझ लो आप ये केमिस्ट्री में तो फेवरेट ही फेवरेट कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो डबल बॉन्ड होते हैं उनका डीलोकलाइजेशन हो जाता है और ये सबसे स्टेबल कंपाउंड माना जाता है। ठीक है, तो अब इसके भी रेजोनेंस इफेक्ट के भी दो टाइप्स हैं।
फर्स्ट है हमारा प्लस आर इफेक्ट और सेकंड आता है माइनस आर इफेक्ट। तो प्लस आर इफेक्ट में क्या होता है ना कि जो हमारे लोन पेयर्स हैं या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डीलोकलाइजेशन हो जाता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे, जिस वजह से हमारे सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और वो मोर बिहेव करते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो इसके बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोक्साइड या फिर एल्कोक्साइड। तो दूसरी साइड जो माइनस आर इफेक्ट है, यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस, और इसी के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और ये लेस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, एसिड ग्रुप, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं माइनस आर इफेक्ट के। अब अगला इफेक्ट है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। जब भी किसी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज हो जाए तो इसे हम कहेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसका मेन यूज होता है हमारे कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का हम एग्जाम्पल लेंगे, दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप मिलकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेंगे हमारी कार्बन एटम को। तो इस वजह से आपका जो ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा वो स्टेबल हो जाएगा। तो अगला है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। भाई ये एक तरह का टेम्परेरी इफेक्ट होता है, क्योंकि जब हमारा रिएजेंट मॉलिक्यूल से कंबाइन होता है ना, उस टाइम पे एक टेम्परेरी बॉन्ड बनता है। वो थोड़ी देर के लिए होता है और बाद में वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये भी 2 तरह का होता है, एक है प्लस ई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस ई इफेक्ट। अब जो प्लस ई इफेक्ट होता है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे शिफ्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स अटैकिंग रिएजेंट, और दूसरी साइड जो माइनस ई इफेक्ट होता है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैकिंग रिएजेंट से थोड़े दूर शिफ्ट होने लगते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल होगा जब हम प्रोपीन को लेंगे और HBr से रिएक्ट करवाएंगे। ऐसे में जो हमारे डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अटैच हो जाएंगे मोर इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन की तरफ, और इस वजह से हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यही सारे इफेक्ट्स को समझ के हम जो हमारा जो प्रोडक्ट बना है उसकी रिएक्टिविटी को बता सकते हैं, ठीक है, कि भाई कौन सी सिचुएशन में हमारा ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है और कौन सी सिचुएशन में हमारा लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। तो अब जब हमें रिएजेंट्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पता चल ही चुका है, तो हम समझते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन किस तरह की होने वाली है। तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम का रिप्लेसमेंट हो जाता है दूसरे एटम से या फिर ग्रुप ऑफ एटम से। अगेन ये 2 टाइप की होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम पे, तो हमारा लिविंग ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल SN1, SN2 ये सभी की सबसे फेवरेट रिएक्शंस हैं। अब अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल किसी इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक रिंग से कंबाइन करे, तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो हाइड्रोजन है ना वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है, और ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन एंड सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। अब अगली रिएक्शन है हमारी एडिशन रिएक्शन, जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये भी अगेन 2 टाइप की हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जब कोई इलेक्ट्रोफाइल किसी इलेक्ट्रॉन रिच पाई बॉन्ड से कंबाइन करता है तो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल्स हैं एडिशन ऑफ HBr, Cl2, H2O2 एल्कीन्स। तो अगली है हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल कंबाइन करता है किसी कार्बोनिल ग्रुप से और बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसे रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
तो इसके एग्जांपल्स हैं एडिशन ऑफ HCN या फिर एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब अगली रिएक्शन है हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ऐसी रिएक्शन में हमारे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि कहीं वाटर बन गया है तो उनका एलिमिनेशन हो जाता है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसी रिएक्शन होती है हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन, जिनका काम ही होता है भाई फालतू चीज़ों को निकाल फेंको। अब ये भी दो टाइप की होती हैं, E1 एलिमिनेशन एंड E2 एलिमिनेशन। अब E1 जो है वो 2 स्टेप मैकेनिज्म है और इसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। अब दूसरी साइड E2 जो है वो 1 स्टेप कंसर्टेड मैकेनिज्म है, जहाँ पे हमारा जो बेस है उसका काम होता है कि प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना और इसके तुरंत ही बाद हमारा जो लीविंग ग्रुप है वो वहाँ से निकल जाता है और रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो अगली रिएक्शन है हमारी रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जिसमें मॉलिक्यूल का बेसिकली रीअरेंजमेंट होता है। एटम्स को अलग अलग तरीके से सजाया जाता है और फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट है कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, सेकंड है पिनाकोल एंड पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब अगर आपके कार्बोकेटायंस का रीअरेंजमेंट हो रहा है, मतलब कहीं हाइड्राइड शिफ्ट हो रही है, कहीं मिथाइल शिफ्ट हो रही है, तो इससे आपका स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसे हम कह देंगे कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। अब पिनाकोल और पिनाकोलोन में जनरली कोई स्पेसिफिक एल्काइल ग्रुप का रीअरेंजमेंट होता है, जिसे हम कहेंगे पिनाकोल एंड पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपके कोई भी अल्कोहल्स हैं या फिर कीटोन्स हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसकी हेल्प से आपके कोई भी अल्काइल ग्रुप का रीअरेंजमेंट हो जाता है और अल्कोहल्स और कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है। अब अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली है तो आपकी जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि आपकी पूरी केमिस्ट्री बेस्ड है सिर्फ यही जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इसमें जितने भी एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया है उन्हें अच्छे से आप समझ लेना, क्योंकि इसी से आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनने वाली है। अगर आप और भी ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में अपनी यस ज़रूर छोड़ देना, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यस डेफिनेटली हम आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस हम लाते रहेंगे और आपके हर कॉन्सेप्ट को चमकाते रहेंगे विद लर्न हटके।